दोस्तों, स्टडी इंडिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मांगद मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो पिछले कुछ वर्षों में बार बार पूछे गए हैं और ये प्रश्न भौतिक विज्ञान से होगा, जिसका हम पिछले वीडियो में मापन मात्रक से अध्ययन कर चुके हैं। तो ये प्रश्न उसी से संबंधित होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक होता है। ए है आपका हर्ट्ज, बी है वोल्ट, सी है वाट और डी है न्यूट्रॉन। इसका आपका सही जवाब होगा, बल का शक्ति का मात्रक जो होता है वो वाट होता है, क्योंकि शक्ति जो पी होती है, पावर शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो ये जो आपका एसआई मात्रक वाट है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, बल का मात्रक है। बल का मात्रक है, ए आपका है फैराडे, बी है फर्मी, सी है न्यूटन और डी है रदरफोर्ड। तो बल का मात्रक जो होता है वो आप अगले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल मतलब बल का एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल इक्वल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्य का मात्रक है, ए जूल, बी न्यूट्रॉन, सी वाट और डी डाइन। कार्य का मात्रक आपका जूल होता है। ये आपका सही होगा, कार्य का मात्रक जूल। मतलब जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। जो कार्य है आपका, कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है जिसे जूल कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर सही होगा, ये जूल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है। ए आपका है दूरी की, बी है समय की, सी है आयु की और डी है आपकी प्रकाश की तीव्रता की। इसका सही आंसर होगा आपका दूरी की। ये दूरी की मतलब प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, ये लाइट ईयर कहते हैं। जो एक प्रकाश वर्ष होता है वो 9.46 × 10⁻15 मीटर के होता है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इस प्रकार प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके चौथे क्वेश्चन से ही संबंधित है। प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष होता है, इसमें आपका ए है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, बी है आपका वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, सी है आपका प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, डी है आपका सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। इसका सही ऑप्शन होगा, जो कि अभी आप पढ़े ही हैं, कि जो प्रकाश वर्ष होता है वो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही होगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पारसेक मात्रक है। पारसेक मात्रक है, ये आपका है दूरी की, बी है आपका समय की, सी है आपका प्रकाश की चमक की, डी है आपका चुंबकीय बल की। इसका सही होगा जो पारसेक है ये मात्रक है दूरी की मात्रक है। जो कि पारसेक है, ये एक पारसेक जो होता है तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है, जो तारों से संबंधित दूरियां होती हैं उसको मापने के लिए। तो ये पारसेक जो होता है इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है, इसलिए इसे दूरी की ही मात्रक होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, माप में कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। ये है आपका मिलीमीटर, बी है सेंटीमीटर, सी है आपका मीटर और डी है आपका डेसीमीटर। तो इसमें आपका सही आंसर आपका होगा बी
सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में यदि हम 0.39 से मल्टीप्लाई करें तो इंच प्राप्त होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच। अतः सेंटीमीटर जो इकाई है में, अगर जो सेंटीमीटर इकाई में हम 0.39 से गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, इंच प्राप्त होगा। इसलिए आपका ये जो इंच है, ये इंच, इससे क्या होगा 3.9 से अगर जो मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका सेंटीमीटर प्राप्त होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन, एम्पियर मापने की इकाई है। आपका फर्स्ट है ये वोल्टेज, बी विद्युत धारा, सी प्रतिरोध, डी पावर। तो आपको ये तो मालूम है कि एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकेंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे में प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन सेकेंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। अब एम्पियर आपको उसमें भी पढ़ाया भी गया है कि एम्पियर जो मात्रक होता है ये किसका होगा, प्रतिरोध का मात्रक। इस प्रकार आपका एम्पियर जो होगा विद्युत धारा का मात्रक होगा। ये विद्युत धारा का मात्रक होता है क्योंकि इसका प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेगावाट बिजली के नापने में की इकाई है। जो मेगावाट जो होता है ये बिजली को नापने की इकाई है, लेकिन ये मेगावाट जो बिजली को मापा जाता है वो कौन सी बिजली को मापते हैं। इसमें पूछ रहा है ये उत्पादित की जाती है, बी उपभोग की जाती है, सी बचत की जाती है, डी ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मालूम होगा कि मेगावाट आप लोग सुने भी होंगे कि किसी भी पावर, जैसे मान लीजिए जहाँ पे विद्युत उत्पादन किया जाता है वहाँ पे मेगावाट, ये आप बताते हैं कि यहाँ से इतने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सही होगा ये, क्योंकि उपभोग की जाने वाली बिजली जो आपके घरों में मीटर का प्रयोग होता है उसका प्रयोग हम यूनिट में करते हैं कि इसमें आप कितने यूनिट आपका लाइट यूज करते हैं, और बचत भी उसी में यूनिट में होती है। इस प्रकार ये जो मेगावाट है, मेगावाट बिजली उत्पादित की जाने वाली बिजली को मापने के लिए मेगावाट का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए है आपका कार्य, बी है आपका बल, और सी आपका द्रव्यमान किग्रा, और डी है आपका दाब डाइन। तो आपको मालूम है दोस्तों कि कार्य का मात्रक जो है वो क्या होता है, जूल, ये आपका सही होगा। बल का मात्रक न्यूटन, ये भी सही होगा। द्रव्यमान का मात्रक आपका है किग्रा, ये भी किलोग्राम, मतलब ये भी सही होगा। तो इस प्रकार आपका एक बचता है जो दाब। अब अगर जो दाब हमें ना भी मालूम हो तब भी हम ये जान जाएंगे, अनुमान हम लगा लेंगे कि हमारा ये डी वाला ऑप्शन गलत होगा, ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है, और बाकी आपका ए बी सी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो दोस्तों पहला ए ऑप्शन आपका है 1000, बी है 750, सी है 746, और डी है आपका 748। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा आपका 746, मतलब 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। अब ये वाट है क्या, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। मतलब किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। मतलब कोई भी है, अगर जो कोई कार्य कर रहा है तो उसके कार्य करने की शक्ति या जो सामर्थ्य है, जो उसके अंदर क्षमता है, उसी को ही पावर कहते हैं। शक्ति का मात्रक जो होता है वो है जूल प्रति सेकेंड, जिसे वाट कहते हैं। अब इसी का हम प्रयोग करते हैं कि 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है, तो 1 अश्वशक्ति बराबर क्या होता है, वो है 746 वाट। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं
12वां क्वेश्चन, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। ये है 100 मीटर, दूसरा है 1000 सेंटीमीटर, तीसरा 1000 मीटर और चौथा है डी 100 सेंटीमीटर। दोस्तों आप सभी को ये लगा होगा कि इतना इजी क्वेश्चन हम इस सीरीज़ में इस क्वेश्चन में क्यों शामिल किए हैं। तो आपको बता दें, ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2001 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको हम यहाँ पे शामिल किए हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये कोई भी क्वेश्चन अपनी तरफ से बना के नहीं पूछा गया है। ये पिछले दिनों में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें पूछे गए पेपर्स में से ये क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है और उसी से पूछा गया है। तो इसको तो आप लोग जानते ही होंगे कि 1 किलोमीटर आपके 1000 मीटर के बराबर होता है। इजी जरूर है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार ऐसे लोगों को समय का जहाँ पे बहुत जल्दी होती है, जल्दी में बहुत कन्फ्यूजन पैदा कर देता है इस तरह के क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पास्कल इकाई है, आपका ए है आर्द्रता की, बी है दाब की, सी है वर्षा की, डी है तापमान की। तो जो पास्कल होती है, पास्कल इकाई आपकी किसकी है? दाब की। ये आपका ऑप्शन इसका बी सही होगा। दाब जो है किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और दाब जो है वो एक प्रकार क्या है? दाब एक अदिश राशि है। ठीक है, दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक जो है न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल बराबर आपका 1 पास्कल न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार आपका इक्वेशन सही होगा, ऑप्शन सही होगा बी। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तेल का एक बैरल निम्न में से कितना होता है? ए ऑप्शन आपका है 131 लीटर, बी है 159 लीटर, सी है 179 लीटर और डी है 201 लीटर। इसका ऑप्शन सही होगा बी 159 लीटर। मतलब जो तेल है, आपको मालूम होगा कि तेल जहाँ पे अधिक मात्रा में तेल आता है तो उसको बैरल में आता है। जैसे मान लो विदेशों से अपने यहाँ तेलों का जब आयात किया जाता है तो उसमें तेलों की मात्रा जो होती है वो लीटर में ना होके बैरल में, क्योंकि वो जो बड़ी इकाई होती है उसमें मापा जाता है। एक बैरल जो होता है 158.9873 लीटर के बराबर होता है। मतलब पूर्व में तेल की मात्रा जो होती है बैरल में नापी जाती थी, अब इसे घन मीटर में नापा जाता है। पहले हम इसको बैरल में नापते थे, लेकिन अब इसको घन मीटर में नापा जाता है, जो कि एक बैरल होती है वो 158.9873 लीटर के बराबर होता है। तो नियर अबाउट उसको 159 लीटर मान लिया जाता है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है, लंबाई का न्यूनतम इकाई है। तो लंबाई का जो न्यूनतम इकाई है ये है आपका माइक्रान, बी है नैनोमीटर, सी है एंगस्ट्रॉम और डी है फर्मी। तो दोस्तों ये इसमें आपका ऑप्शन सही होगा डी। लंबाई का जो न्यूनतम, सबसे न्यूनतम इकाई होती है वो आपका फर्मी मीटर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 16वें क्वेश्चन की तरफ। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ये आपका है जल की शुद्धता, बी है जल की गहराई, सी है जल का बहाव, डी है जल की मात्रा। तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा जल का बहाव। मतलब क्यूसेक जो होता है, क्यूसेक मतलब होता है जल की जो बहाव होती है, बहाव की दर मापने की इकाई है। मतलब क्यूसेक क्यूबिक फीट पर सेकेंड होता है इसका मतलब, और इसी को नापा जाता है किसको? जल के बहाव को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है क्यूसेक का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुमेल कीजिए, इसमें हमें सुमेलित करना है। जूल है आपका और एक तरफ आपके उसके मात्रक दिए हुए हैं। पहला आपका दिया हुआ है जूल, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है वाट और चौथा है वोल्ट और पांचवा है कैलोरी। तो हम इसको मिलाते हैं। आपको ये मालूम होगा जूल मात्रक होता है किसके? जूल किसका मात्रक दिया हुआ है? जूल जो मात्रक है ये है कार्य का, कार्य से इसको मिला देते हैं। एम्पियर भी आपको मालूम है, एम्पियर मात्रक है धारा का। वाट
वाट आपको भी बताए हैं सामर्थ्य मतलब शक्ति जो होती है उसका मात्रक है, तो हम सामर्थ्य से मिला देते हैं। अब वोल्ट, वोल्ट तो आपको मालूम है कि वोल्ट मात्रक है किसका, विभवांतर का। कैलोरी ऊष्मा का, आप जानते हैं कि इसमें से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलती है, किसी चीज़ों में देखा जाता है ऊर्जा को। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो आपका सही होगा, मतलब ए को हम 3 से मिला दिए तो ऑप्शन ए आपका ये सही होगा। ए 3, बी 1, सी 2, डी 4 और ई 5 पहला ऑप्शन सही होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है। 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर होता है कितने के, तो ये आपका है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, बी है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, सी है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, डी है आपका 10⁻⁹ सेंटीमीटर। तो ये जो नैनोमीटर होता है वो आपका 10⁻⁷ सेंटीमीटर की होता है, क्योंकि जो 1 नैनोमीटर होता है वो 1.0 इंटू 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है, और 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इस प्रकार अगर जो 10⁻⁹ मीटर इक्वल देखें तो 10⁻² इंटू 10⁻⁹, तो अगर जो 10⁻⁹ में से 2 को घटा देंगे तो बचेगा आपका 10⁻⁷। तो इस प्रकार जो इसका सही आंसर होता है वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है आपका 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻6 ग्राम के, 10⁻⁹ ग्राम के, 10⁻⁻12 ग्राम के और 10⁻⁻15 ग्राम के। तो ये पिकोग्राम जो आपका है, पिकोग्राम का आपका सही आंसर होगा 10⁻12 ग्राम के, मतलब इस प्रकार इसका ये ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि जो 1 पिकोग्राम होता है वो 10⁻12 ग्राम के होता है, और 1 माइक्रोग्राम जो होता है वो 10⁻6 ग्राम के होता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये 20वां और लास्ट क्वेश्चन, क्यूसेक बाइट रिएक्टर बार, इसको हमें सुमेलित करना है, मिलाना है। तो आपको मालूम है कि क्यूसेक को एक तरफ आपका दाब दिया हुआ है, भूकंप की तीव्रता दिया हुआ है, प्रवाह की दर दिया हुआ है, कंप्यूटर दिया हुआ है। तो आपको अभी मालूम है कि क्यूसेक के बारे में ऊपर अध्ययन हम इससे पहले क्वेश्चन में किए हैं कि क्यूसेक जो है वो जल की प्रवाह की दर को, तो प्रवाह की दर से इसको मिला देते हैं। बाइट आपको मालूम है कंप्यूटर की यूनिट होती है, जिसमें बिट, बाइट, एमबी, मेगा, एमबी और आपको टेराबाइट, टीबी, ये सब चीज़ों को मापा जाता है। तो सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर की, जिसको बाइट बोलते हैं। बाइट से छोटी बिट होती है, बिट का मतलब दूसरे नंबर पे ये बाइट होता है। फिर बात करते हैं रिएक्टर की। जो रिक्टर है, रिक्टर पैमाने पर किसको नापा जाता है, भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। अब लास्ट आपका बचता है बार, तो बार से आपका दाब को कनेक्ट कर देते हैं। अब देखते हैं कि ऑप्शन आपका इसमें सम्मिलित करते हैं, तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा, ए को आपका 3 से, बी को 4 से, और सी को 2 से, और डी को 1 से। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा बी, जो कि लास्ट आपका है। दोस्तों इस प्रकार आपका ये 20 क्वेश्चंस, ये 20 क्वेश्चन जो आपके थे, ये सब के सभी प्रश्नों को हमने कोई अपने तरफ से हमने बनाया नहीं है। इस प्रश्नों को, ये सभी प्रश्न जो बीते हुए दिनों में पेपर्स थे, जैसे जो पेपर्स जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि यूपीएससी में पूछे गया है, यूपी लोअर सब में पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, और बाकी ये सारे के सारे क्वेश्चंस अब बीते हुए दिनों के पेपर्स से लिए गए हैं, और सभी के सभी क्वेश्चन से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में जो भी परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। और यदि कोई इसमें आपको त्रुटि लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं। धन्यवाद।